फिजा अली ने सारा मामला उठाया है। वो तो इस तरीके से बात कर रही हैं कि जैसे नबीहा नहीं वो मेरी बीवी है। हारिस को ना नबीहा में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। हारिस से शादी के 3 दिन बाद उसको कुटापा किया। इनको एक वहम है, एक शक की बीमारी है। आप अपना घर एक ऐसी औरत के पीछे खराब कर दो जिसका अपना घर नहीं बसा। किसी काशिफ ज़मीर को बुलाया, उसका असली सोना नकली कह दिया। और वो जो जूलर था ना, वो कहता है मैं तो एक शायर हूँ, मैं तो जूलर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि फिजा अली के लिए जो है वो टीवी पे काम कम हो चुका हुआ है, उन्हें एक्टिंग करने का मौका नहीं मिल रहा, तो वो रिवाइज करती रहती हैं साथ साथ के कहीं मैं एक्टिंग करना भूल ना जाऊं ना, इस वजह से वो प्रैक्टिस करती हैं। क्या एक ड्रामा चला था पिछले दिनों टीवी पे ना, उसमें वो ना दिखाया हुआ था कि एंकर की लाइफ कैसी होती है। तो अपने शौहर के साथ खुशी नहीं थी, लाइफ बड़ी उसकी टफ दिखाते हैं। एंड में क्या होता है, उसकी काम वालियां भी चली जाती है, सारी चली जाती है। वो कहती है इतने पैसे को मैंने क्या करना है, रेटिंग रेटिंग रेटिंग। तो जब चैनल वालों को कोई होल्ड लग गया तो वो रेटिंग उन्होंने परवाह ही नहीं की, रेटिंग क्या है। मतलब रियलिटी यही है कि ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। और फिर आप अपना घर एक ऐसी औरत के पीछे खराब कर दो जिसका अपना घर नहीं बसा। तो वो इसका घर क्या बसाएगी, वो क्या इंसाफ दिलाएगी, वो इसको कहाँ पे लेके जाएगी, कहाँ पे रखेगी, जो खुद अकेली रहती है अपनी बच्ची के साथ। उसको सोचना चाहिए, मैं खुद एक माँ हूँ, खुद एक बेटी वाली हूँ, तो मैं इसको ना इतनी ज्यादा बात को फैलाती, नबीहा के ऊपर इतनी बात ना करती। चलो माना नबीहा का दिमाग काम नहीं करता, चलो माना नबीहा स्ट्रेस में थी, चलो माना नबीहा से गलती हो गई, लेकिन तुम तो कम से कम कोई भरम रखो। तुमको नबीहा लोगों की नजरें तुम पे हैं, बात नहीं करनी हमने। तुम सच्ची मुच्ची की दोस्त बनती, तुम तो झूठी मुठी दोस्त घर ना बर्बाद करवा दी, घर ही बर्बाद करवा दिया। मुझे एक बात बताओ, आप सारी दुनिया की वीडियो डिलीट करा दो, मेमोरीज जाती हैं? कभी भी नहीं। देखें जो उन मियाँ बीवी के अंदर आग लगा चुकी हैं ना फिजा अली, और ज्यादा फैमिली को ऐड करके जो आग लगा चुकी हैं, वो आग बुझाना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप नबीहा को मैं आज से नहीं जानती, नबीहा को बहुत पुराना जानती हूँ। एक यहाँ पे मैं बात करूँ, हारिस को ना नबीहा में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। अक्सर इनकी ना लड़ाइयों के फ़ोन आते थे जब ये वाईएमई में थे ना, मतलब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रेसिडेंट बने होते हैं, वो ना खैर अक्सर ये बात करी थी, बंद कर दो, मुझसे बात ना करना, तुम लोग जो है ना तंग करते हो मुझे। मतलब ये वो तो चलो चिट चैट काम की थी। तो तब से मैं देखती हूँ इनका स्टैमिना नहीं आपस में बात करने का, बच्चों की तरह ना कुकर कुकू 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 लड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने इसने जब इससे शादी की, तो मैंने पहले ही प्रेडिक्शन दे दी थी, क्योंकि ये टफ टाइम देती है डॉक्टर नबीहा। ये ना थोड़ी वाकई शक्की है, कहेगी तुम्हें फ़ोन किसका है, अपना फ़ोन चेक कराओ। तुम अब मेरे साथ ऐसे करोगे, तुम इतनी लेट क्यों आए, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारी लोकेशन निकलवाती हूँ, तुम होते कौन, कहाँ पे गए थे, मुझे बताओ, मुझे साथ लेके जाओ, मुझे तुमने इधर लाके बांध दिया, मुझे तुमने इधर रख दिया। उसकी ना ये नेचर है। हारिस जहाँ तक कह रहे ना, बात सच कह रहा है, उसकी वाकई ही नेचर है। लेकिन उसका मकसद ये तो नहीं कि फिजा अली जैसे लोग अंदर आग लगाएं और आप लोगों के दरमियान जो है वो तलाके करवाने का ठेका उठा ले। तो आप डॉक्टर नबीहा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम दूंगी कि ऐसी औरतों से ना जान छड़वाओ। और वैसे अब घर जो है ना, अब इसको वाइंड अप कर दो ना, घर नहीं बसेगा। जहाँ पे इतनी बातें हो जाए वहां पे दरारें नहीं जाती। और फिर पूरी दुनिया में किस किस का मुंह साफ करोगे और किस किस को समझाओगे? अब बेहतर है कि साइड पे हो जाए दोनों, लेफ्ट टू राइट हो जाए, तो वही ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, ये तो डॉक्टर रूबी ने हमें जो है वो चीज़ों के बारे में आगाह किया। बाकी हारिस और नबीहा हम आप लोगों के साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हम आप लोगों को दोबारा इकट्ठा देखें। और ये चंद लोग जो आप लोगों के दरमियान में आग लगाने के लिए कुछ टीवी एक्टर्स एज एंकर्स बैठे हुए हैं, इन लोगों के खिलाफ भी कोई ज़रूर कार्रवाई की जाए, कोई मुकदमा किया जाए, ताकि इन्होंने भी सबक लभे है भी अग लान तो बाज आते हैं ना, तो शैतान बंद किया जाए रमजान में। क्या कहते हैं, लीगल नोटिस ना, लीगल नोटिस भेजो फिजा अली। हाँ जी, डिमांड है फिजा अली साहिबा को भी रमजान में बंद किया जाए उसी तरीके से जैसे शैतान को बंद किया जाता है, क्योंकि पूरे रमजान में ये शैतानी हरकत करती है। यहाँ पे तुझे एक तड़के वाली बात बताऊं, कहते हैं करोड़ों की शादी ना पकौड़ों में चेंज हो गई। रमजान में पकौड़े समोसे ही मशहूर हैं। हाँ, तो फिर खुद समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। वो काम जो है ना मुझे ये बताएं कि हारिस और नबीहा मिलकर काम क्या करते हैं? हारिस तो सुना था पहले कोई बर्गर, वो शवारमा कहते हैं ना, कहते वो लगाता था, सुनने में आया था कि उसकी शॉप थी इसकी। और नबीहा जो है वो एज अ एंकर वो निजी चैनल पे काम करती थी और काफ़ी सालों से वहाँ पे थी। दोनों का ही कारोबार ठप हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ना शुरू से ही, जैसे आप भी उनमें शामिल हैं, जो नबीहा और हारिस के बड़े खिलाफ हैं, तो उन लोगों को अभी आप तो हम देख रहे हैं कि उनके हक में निकल पड़ी हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी भी आग लगाने के लिए इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, तकरीबन जो है ना सारे ही आग लगा रहे हैं। इनके जो जानने वाले जो साथ बैठते हैं, रियली आप बिलीव करना,
प्रॉपरली आग लगाते हैं और फिर ये कहते हैं हमारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं, पूरी कुल्फी बना के जमा के फ्रीज़र से निकाल के खा के फिर भी कहेंगे हमारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये ना दुनिया है, दुनिया के बड़े रंग हैं, नीले पीले काले सफ़ेद सारे अपने अपने रंग अच्छा, हैं ना। हारिस का बड़ा स्टेमिना हम देख रहे हैं। हारिस ने भी अपना एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये फ़िज़ा अली ने सारा मामला उठाया है और वो तो इस तरीके से बात कर रही हैं कि जैसे नबीहा नहीं वो मेरी बीवी हैं, और वो इस तरीके से उछल रही हैं, और वाकई वो रिएक्ट भी ऐसे ही कर रही थी। और हारिस ने कहा है कि मैं मरते दम तक कभी भी डॉक्टर नबीहा के लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं उनके लिए कुछ भी गलत नहीं बोलूँगा। तो इस हवाले से आप क्या देखती हैं, क्या कहती हैं? देखो मैं मेरी बात सुनो, वो ये बात तो कह रहा है, साथ साथ वो अल्फाज इस्तेमाल भी कर रहा है कि ये बेवकूफ़ है, वो इसको इस्तेमाल कर गई और इसका जो है फेम लेने के लिए उसने ऐसा किया है। और डॉक्टर नबीहा जो है ना वो कैश हो गई, मतलब फ्री हाँ, में जिसको बात तो कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर नबीहा अच्छी खासी समझदार खातून है, लोगों को मशवरे देती हैं, वो कैसे यार आपको मैं बातों एक में आ बात सकती बताऊं, हैं? जब बंदे की कहते हैं ना वो क्या कहते हैं सतरिया बतरिया गया हो ना, हाँ, किस्मत बंदे को में नहीं लिखा पता हो लगता, ना। पता नहीं रास्ते में क्या परेशानी में आई है, अकेली आई है प्रोग्राम में, क्या सोचती आई है, आगे ये मैडम जी मिल गए पुप्पी जी। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं, आज मैं आपको ना बड़े पते की बात बताती हूँ, नफ्सियात क्या कहते हैं। ये लोग नफ्सियात के बारे में बात करते हैं ना, अगर नफ्सियात की आप बात करें ना, औरत औरत से जेलस होती है, मर्द मर्द के कपड़ों को शूज़ देख के जेलस होता है। ये इंसान की नेचर होती है कि इसने अच्छा पहना मैंने क्यों नहीं पहना। अच्छा, डॉक्टर नबीहा आज भी सुनो न्यूज़ के एक निजी चैनल के गई थी मॉर्निंग शो में, जी जी और उसमें उन्होंने कहा है कि वो जो ऑडियो फिर अभी भी वो फिज़ा की साइड ले रही हैं। तो गलत बात है ना, अब टटाई के साथ वीज़ा की साइड ले रही है। अब जैसे अलीम खान वाली सोसाइटी में इसने कहा था ये घर मेरा है, जबकि घर इसका नहीं था, फिर भी डिटो की तरह बोली जा रही थी। तो वहां से पता क्या होता है, मर्द कभी भी ना झूठी औरत को पसंद नहीं आपको करता। लगता है अभी डॉक्टर नबीहा को जो है वो सॉरी करनी चाहिए और अपनी गलती माननी चाहिए कि Sorry उन्होंने का लफ्ज़ किसी वो- की बातों में आके अपना घर बर्बाद कर रही हैं? आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे तक सुनने में ये आया कि हारिस से शादी के 3 दिन बाद इसको कुटापा किया है, हम्म इसको मारा है, इसको जहनी अजियत देता था, इसको जहनी टॉर्चर करता था, इसकी माँ भी उसको टॉर्चर करती थी, हारिस की वालदा जो है। और भी बातें बड़ी हैं जो मेरे तक पता है, लेकिन कुछ बातें जो हैं जो ऑलरेडी 2-3 एंकर बोल चुकी हैं। इसने बाकायदा खुद लोगों को फ़ोन करके, बुशरा शकील का नाम सुना है आपने? हाँ जी, सुना है। जी, बुशरा शकील को डॉक्टर नबीहा अली खान ने कॉल किया था। उसने कहा था बुशरा शकील आप ना, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, जो भी किया मुझे माफ़ कर दो, मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मैं परेशान हूँ उस दिन से जिस दिन से मैंने बातें की हैं। तो बुशरा ने कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, आपने फ़ोन कर लिया इतना ही बड़ा है। फिर उसने बुशरा शकील को बताया कि हारिस ने शादी के 3 दिन बाद मुझे मारा। उसके बाद हारिस जो है वो ज़्यादती करता था, ज़्यादती से मुराद सारी सारी रात गायब रहता था, लड़कियों से बातें करता है और फ़ोन पे बिज़ी रहता है, मुझे वो टाइम नहीं देता था। उसकी माँ जो है अलहदा मेरा तंग दायरा रखती थी। लेकिन तुमने हारिस के ऊपर या तुमने मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनानी बुशरा। तो बुशरा ने कहा कि नहीं मैं नहीं बनाती, मुझे क्या बनाने की ज़रूरत है। और साथ ये भी कहा कि हारिस बुशरा तुमसे बहुत डरता है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉल की है। तो अब खुद ही आप समझ लो कि बुशरा जो है, ज़ाहिरा बुशरा की मेरे साथ भी दोस्ती है, तो बुशरा ने जब इसके हक़ के लिए मुझे कॉल की कि डॉक्टर रुबिया आपने नबीहा के ऊपर वीडियो नहीं बनानी, तो मैंने कहा तुम देखना सुबह तक बयान चेंज हो जाएंगे, तुम तो ऐसे ही इनके पीछे लग जाती हो, मैं तो इनकी पुरानी जान पहचान वाली बंदी हूँ। कहती पुरानी तो मैं भी हूँ। मैंने कहा तुम दोस्त नहीं ना थी, तुम और तरह की दोस्त थी, तुम एंकर थी ना, सीनियर जर्नलिस्ट थी, तो मैं तो दोस्त थी, मुझे तो पता था ये कहाँ से मरते हैं और कहाँ पे खड़े होते हैं और कहाँ पे ये चलते हैं। तो मैंने कहा अभी सुबह को देखना, और वही बात हुई, सुबह को रंग फिर चेंज। डॉक्टर नबीहा के एक और बयान आ गया जी, मेरे कोई भी कुलीग या मेरा कोई भी यूट्यूबर या कोई भी मुझे चाहने वाले वीडियो ना डालें, मेरे ससुराल में मामला ख़राब हो जाएंगे। तो देखो ये ना डॉक्टर नबीहा को सोच समझ कर ये फ़िज़ा नुमा आंटी से बात करनी चाहिए थी और फ़िज़ा को शटअप कॉल उसी वक्त दे देती। जब इन्होंने बात शुरू की है, इसका काम बनता था। डॉक्टर नबीहा इतनी भी सीधी नहीं है, फ़ौरन से पहले अपने हक के लिए औरत खड़ी हो जाती है। उस टाइम अच्छा डॉक्टर नबीहा के भी रंग उड़े हुए लग रहे थे, वो भी लग रही थी यार कि मैं क्या बोली कहती जा हूँ, रही है। आपके शौहर के, आपकी फैमिली के, आपके साथ लाख इख्तलाफ हो, आपने शटअप कॉल अगले को दे देनी है। बाद में आप जानो वो जाने, लेकिन इसको देनी चाहिए थी वहां पे, देनी चाहिए थी। तुलसी भट्ट की बात कर लेते हैं। उन्होंने भी कहा था कि तुलसी भट्ट भी कहती हैं कि तुलसी ये ने मुझे मेरे पता ही नहीं प्रोग्राम मेरे में- से माफिया क्यों मांग रही मैं थी। आपको बताऊं, मेरे प्रोग्राम में आई, मैंने पूछा तुलसी क्या मसला हुआ था, कहती है डॉक्टर साहब तुसी मेरी धी हो, मैं तुहानू धी आखे, मैंने तो पता ही नहीं कादे तो एडा बयान पा पा के रोई जावे। तो मेरे चेलियां ने, मेरे उस्तादा ने, जो उनके होते गुरु ने, उन्होंने कहा तू का तमाशा लाया, कहती मेरी इन्नी बेइज्जती कराई ने, कहती हूँ जो मैं बीमार हाँ, जिन्हों मनु एडे एडे ग्रम निकले तो हूँ फिजा कितने वे,
ਮਦਦ ਕਰੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤੁਲਸੀ ਮੁਝੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਤੁਲਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਧੌਂਤਰੀ ਪੌਂਤਰੀ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਧੌਂਤਰੀ हाँ ਪੌਂਤਰੀ उनका गई ये बयान मैंने भी सुना है, वो कहती है मैं हैरान हूँ, मुझे पता ही नहीं है मेरे पाँव क्यों पकड़ रही है, मुझसे माफिया क्यों मांग रही है। यार वैसे फनकार की डी है आपको लगता है ऐसे ये जो फनकार हैं, ऐसे अदाकार हैं, इन लोगों को एज अ एंकर प्रोग्राम देना यार चाहिए? अभी तो लगता है ना इनको रेटिंग आ रही है, थोड़े दिन बाद जब ये अपनी अपनी गाड़ियों में बाहर निकलेंगे कहेंगे ओए ड्रामेबाज ओए नौसरबाज। ऐसी इज्जत का क्या फायदा? फायदा लोग कहते हैं, लोग आप कहते हैं। दूसरों के घर बर्बाद करके अपना नाम हाँ, बनाना चाहती बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। दूसरों के घर बर्बाद करके नाम तो नहीं बनते। अच्छा फिजा अली चलो चलो तुलसी का तो इलाज कराओ। हाँ तुलसी का तो तुलसी इलाज का इलाज कराओ, कराओ, तुम्हारी रो रो के मेहरबानी माफिया मांग रही थी। माफिया मांग रही थी तो उसका इलाज कराओ, बीमार है कट लो पर्सी से थोड़े जे पैसे ਤੁਹਾਡੇ कुछ नहीं हो जाता, रेटिंग मिल गई है, वो डॉलर और भी पड़ेगा इन्हें, ठीक हो गया ना। तो बाकी नबीहा को 6 महीने के लिए अपने घर लेके जाओ, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराओ, उसका जरा बच्चे का ख्याल रखो, उसकी खिदमत करो। तुम तो बड़ी बहन बन गई, तुम तो उसकी माँ बन गई, तुम तो उसकी हर जगह की रिश्तेदारी बना ली तुमने उससे। वो तो कहती मैं अब भी हूँ हारिस भाई, हाँ। आपको यहाँ आके जवाब देना पड़ेगा। हारिस अच्छा, भाई, हारिस चला जाएगा जवाब देना। हारिस है वो, हारिस कोकर है वो, जल्दी हाँ, हारिस भाई आपको यहाँ आके जवाब देना अच्छा वैसे पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज का मैं पैगाम देती हूँ। हारिस इससे पहले मैं नहीं जानती थी, मैंने नाम सुना हुआ था, शक्ल की भी मुझे इतनी पहचान नहीं थी, लेकिन एक बार बताऊं उसकी शादी के बाद ना कुत्तियां कुत्तियां वाह हो गई कुछ। नहीं, हारिस को हम बड़े अरसे से जानते हैं और अभी भी बड़ा काम हो के वो चीज़ों को डील कर रहा है, देखने की बात है। अच्छा। वो बंदा बड़ा काम है, वो कोई ऐसे बयानात नहीं दे रहा। और फिजा अली का भी अपने शो के बाद अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। नहीं आपकी आया। नज़र में कोई आया है? मेरी नजर में चलो मैं अभी देखती हूँ ना आज आंटियां कितने लुकिया ही ने। कोई बयान फिजा अली का सामने नहीं आया। नहीं नहीं आएगा आएगा, क्योंकि रेटिंग थोड़ी कम जब होती है ना 2-3 दिन बाद, फिर कहेगी आओ नबीहा बात करो, हारिस ने तुम्हें क्या कहा था। अब नबीहा को चाहिए कि इसके प्रोग्राम में जाके ना इसकी तरह मिसरी बन जाए तो उसे मंजी अंजी ठोका है। होना तो यही चाहिए हाँ। कि डॉक्टर नबीहा कि आप अपना रिश्ता बचाने के लिए ना अब इसको जाके समझा के आए कि आपने किया क्या है। ये चीज़ तो बनती है। ये बनती है। फिजा मुझे जरा प्रोग्राम में तो बुलाना अपने। मुझे भी मेरे भी 2-4 मसले हैं, वो भी सुन वो भी लें। solve हो अगर जाए। आपको कभी जाने का मौका मिल जाए जी तो फिजा अली को आप अपनी कौन सी लाइफ की स्टोरी बताना पसंद करेंगी? मैं ये बताना पसंद करूंगी कि आप ना रेहान तारिक की पॉडकास्ट में जाएं, ये तीनों, फिजा भी, हारिस भी और नबीहा भी, और फिर वो जो है ना रेहान तारिक इनका कट्टा मट्टा चट्टा सारा निकाल के ले आएगा। फिर वो कहेगा आए आज हम आपको आपसे ही मिलवाए देते हैं। तो फिर जब आप तीनों अपने आप से मिलोगे तो वाज़ेह हो जाएगा कौन सच्चा कौन फिजा झूठा। अली के बारे में भी हमें कुछ बताएं। फिजा अली दूसरों के तो कर रही हैं, उनके बारे में आप क्या फिजा अली जानती के हैं? बारे में ये है कि काशिफ ज़मीर को बुलाया, उसका असली सोना नकली कह दिया, और वो जो जूलर था ना वो कहता है मैं तो एक शायर हूँ, मैं तो जूलर नहीं हूँ। आपको किसने कही ये बात? तो जूलर ने खुद कहा, मैंने जूलर का इंटरव्यू किया हुआ है, कहता है मैं तो शायर हूँ। उस ज्वेलर का आपने इंटरव्यू किया है सब ने किया है, हमने भी किया। तो और कहता मैं तो एक उसने शायर उसमें हूँ। बोला है, कहते मेरा अब्बा जूलर है, तो मुझे बुला के कहा था इसका असली सोने को नकली कहना। और फिजा अली ने उसको नकली करार दे दिया उधर। उसको नकली करार दे दिया। आपको पता है बड़ी ज्यादा वो जो, अच्छा इसके अलावा वो एक और आया था दाऊद जी। दाऊद जी, बिल्कुल। हाँ दाऊद जी कितने अच्छे बंदे हैं। Palmist। हाँ तो उसको भी कह रहे थे, उसके साथ भी ये करके बातें की थी। दाऊद जी ने इसकी नकल उतारी थी, पता है आपको। फिजा अली आपके तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती जा रही है। हाँ कोई दम दरूद ये करवा लो। शादी क्यों नहीं कर रही हैं? शीजा कर तो ली भी है और नहीं, क्या वो तो करें। किसी को पता नहीं है ना, आप बता रही हैं। नहीं नहीं देखो शादी तो उसका हक है, तो मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए अभी इसको। ये जो लोगों की फूट दिलवाती है, अपने दिल को ठंडक करवाती है, बेहतर है शादी खुद कर ले। इनको कोई काम भी नहीं मिल रहा आजकल इंडस्ट्री में, मैंने देखा भी नहीं इंडस्ट्री में। यानी काम क्या मिलना है इनको, ब्रांड के कपड़े मिल जाते हैं, बस जूते मुते मिल जाते हैं, उधर से अच्छी सैलरी मिल जाती है, रेटिंग में भी कोई कमीशन होगी, तो इसीलिए उसको क्या लगे, उसको तो अपने नोट और पर्स भरना है और अपनी वाह करानी है, फेम का नशा। ये एक्टिंग से एंकरिंग में क्यों आई है? ये मेरी बात सुनो, ये ना मैं कई लोगों से, अब मैं टिकटॉकर हूँ तो मैं भी निक्की जी एंकरी बन गई हाँ। तो अभी मैं जो कल को आप थोड़े अरसे बाद आप बड़ी एंकर दे रहे, फिर मुझे कोई टिकटॉकर कहेगा तो मैंने पता नहीं कितने कितने आग लग रही है, तो पीछे से असलियत तो मेरी टिकटॉकर की है ना। तो इसी तरह ये पीछे से क्या था, एक्टिंग से एंकर आ गई, तो एंकर आके तो उन्हें एक्टिंग वाले ही काम करने ने बहन मेरी है, और उन्हें की करना है, यही करेगी वो। तो इसके लिए बेहतर यही है कि इसको सजा दी जाए, जज साहब इनको बुला के पूछा जाए। यहाँ रेहान तारिक को आप जज कह रही हैं? हाँ जज साहब रेहान तारिक को कह रही, रेहान तारिक साहब रिक्वेस्ट है सर जी जवाब दे दिया करें, आप इनको बुलाएं तीनों हजरात को और इनके साथ बैठ के गुफ्तोशनी करें। गुफ्तोशनी कहते हैं ना, वो बड़ी टफ उर्दू बोलता है यार, बड़ी टफ उर्दू बोलता है।